हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात कर रहे हैं काष्ठीय पादप शीशम की, जिससे हमें टिम्बर या वुड या काष्ठ जो है प्राप्त होती है, जो कि इमारती महत्व की होती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो शीशम है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो शीशम का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है डलबर्जिया शीशों। डलबर्जिया वंश है, शीशों जो है जाति है। हालांकि इसकी और भी जातियां हैं जिनकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे, और वो जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि काष्ठ के लिए काम में ली जाती हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इसके कुल की। तो शीशम जो है वो फेबेसी या लेग्यूमिनेसी का पादप है, जिसको उपकुल पैपिलिनेटी में रखा गया है। तो फेबेसी जो है ये इसका कुल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उत्पत्ति के हिसाब से अगर हम देखें तो जो शीशम है वो हमारे यहीं का नेटिव प्लांट है, अर्थात इसकी जो उत्पत्ति मानी गई है वो उप हिमालयी क्षेत्र की जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो उप हिमालय क्षेत्र की है। अब वितरण अगर हम इसका देखें तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि शीशम की जो है और भी जातियां हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं काष्ठ के लिए, जैसे कि काला शीशम जिसका बॉटनिकल नेम है डलबर्जिया लैटिफोलिया। इसके अतिरिक्त डलबर्जिया नाइग्रा जिसको हम ब्राजीलियम शीशम कहते हैं, और अफ्रीकन काला शीशम जिसको हम डलबर्जिया मेलानोजाइलोन कहते हैं। इसके अलावा डलबर्जिया शीशो तो है ही। तो ये चारों जो आपकी जातियां हैं वो काष्ठ के लिए काम में ली जाती हैं, जिनमें से हमारे यहाँ पर डलबर्जिया शीशो और साथ ही साथ डलबर्जिया लैटिफोलिया जो है वो प्रमुखता से काम में लिया जाता है काष्ठ के लिए, और अच्छी काष्ठ के लिए काम में लिया जाता हम ये कह सकते हैं। तो वितरण में अगर हम देखें तो भारत में यह पादप पाया जाता है समुद्र तल से 1000 से लेकर के 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें पाया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे प्लेन एरियाज हैं उनमें भी जो है ये प्रमुखता से देखने को मिल जाता है। स्टेट वाइज अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि ऐसे स्टेट हैं जहां पर शीशम जो है वो पाया जाता है। इसे जो है इसका वितरण हमें जगह जगह देखने को मिल जाता है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो चाहे सड़कों के किनारे भी जो है ये देखने को मिल जाएगा। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो चाय के जो बागान हैं वहाँ पर छायादार पेड़ के तौर भी इसको लगाया जाता है। हमारे यहाँ भी इसको जो है छायादार पेड़ के रूप में भी, काष्ठ के रूप में भी कई तरीके के उपयोगों के लिए इसको लगाया जाता है, और जंगल में भी जो है ये आमतौर पर पेड़ जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसके वितरण की बात कर ली है। वितरण के बाद में अब हम इसकी पादप लक्षणों को देख लेते हैं या बॉटनिकल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने शीशम का वृक्ष जो है सभी ने लगभग देखा होगा। तो शीशम के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह 15 से 20 मीटर ऊंचा एक पर्णपाती वृक्ष होता है, जो मजबूत किस्म का कह सकते हैं कि एक तरीके से वृक्ष है, लचीला। और शाखाओं की दृष्टि से देखें तो अति शाखित प्रकार का यह वृक्ष होता है। पर्णपाती इसलिए कि एक सीजन में जो है पत्तियां इसकी गिर जाती हैं। तना जो होता है इसका, जैसा कि आपको बताया कि इसकी ऊंचाई जो है वो होती है हमारी 15 से 20 मीटर ऊंचाई का, और साथ ही साथ इसके जो तने के व्यास की बात करें तो 1 से लेकर 2 मीटर या कई बार इससे भी ज़्यादा जो पुराने वृक्ष होते हैं उनका व्यास हो जाता है। और ये जो तना है हमारा यही उपयोगी होता है काष्ठ की दृष्टि से। काष्ठ की दृष्टि से तना उपयोगी है, और ये तना जो है ढका रहता है छाल के द्वारा। हालांकि इसमें जो है कि गोंद का भी स्राव होता है जो है शीशम से। अब हम तने के बाद में बात कर लेते हैं इसकी पत्तियों की। तो पत्तियां जो है इसमें संयुक्त पिच्छाकार पर्ण पाई जाती हैं, और पर्णकों की संख्या जो है 3 से लेकर के 5 पर्णक इसमें पाए जाते हैं। पर्णक जो हैं वो लगभग गोलाकार अंडाकार आकृति लिए हुए होते हैं, जिनका अगला सिरा थोड़ा सा नुकीला होता है। और पर्णक जो हैं जैसा कि आपको बताया अंडाकार होंगे इसमें, और
पर्णकों की संख्या हम एक तरीके की अतिशाखित वृक्ष है तो छाया भी जो है ये पेड़ बहुत अच्छी देता है। पुष्प की अगर हम बात करें तो पुष्प जो है इस पादप में वो छोटे होते हैं, पीले होते हैं। इसके अलावा वो कक्षीय पेनिकल पुष्प क्रम में विन्यासित रहते हैं। इसके अतिरिक्त फल की बात अगर हम करें इसमें तो जो फल है वो फली के रूप में पाया जाता है, जो कि थोड़े से उसमें रोम भी पाए जाएंगे। तो फली के रूप में इसमें फल पाया जाता है, जिसको हम पॉड या सिम भी कह सकते हैं। तो पादप के लक्षण हमने जान लिए हैं। पादप लक्षण के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रवर्धन की या प्रोपेगेशन, इसका किस तरीके से करें। प्रोपेगेशन से पहले हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके की इसको आवश्यकता होती है पादप के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो शीशम है वो उष्ण कटिबंधीय से लेकर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पादप है, तो इसलिए इसको तापमान जो है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम देखें इसका वर्षापात की अगर आवश्यकता देखें तो हर तरह के वर्षापात में ये पेड़ उग जाता है, चाहे वो थोड़ा सा राजस्थान की जैसे कि राजस्थान में भी देखें तो राजस्थान के जो पूर्वी ज़िले हैं उनमें भी ये पाया जाता है, जहाँ 100 से लेकर के 150 या इससे कम बरसात जो है हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जो है शीशम जो है पाया जाएगा। और समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर या उससे अधिक मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र इसके लिए काफ़ी उपयुक्त रहते हैं। मृदा की बात करें तो मृदा इसके लिए चाहिए दोमट से ग्रेवल मृदा काफ़ी अच्छी रहती है। ग्रेवल मृदा में जो है काफ़ी बढ़िया तरह से समृद्धि करता है। और इसका जो प्रवर्धन हम करेंगे प्रोपेगेशन, इसका प्रोपेगेशन या प्रवर्धन जो है वो किया जाता है या तो बीजों के द्वारा या फिर जो है करते हैं आजकल इसके सकर या अंतभुस्तारी के द्वारा भी किया जाता है। और प्रवर्धन करने के लिए सबसे पहले जो है बीजों को लगा दिया जाता है और बीज अंकुरण से जो पौध एक तरीके से पौध तैयार कर ली जाएगी। और ये पौध जब 2 से 3 फीट की हो जाएगी तो इसको सर्दियों में या वर्षा ऋतु उपयुक्त समय आने पर जो है गड्ढे बना करके उनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो लगभग जब 15 से 20 साल पुराना या उससे भी अधिक पुराना जो पेड़ होता है वो काष्ठ देने के लिए उपयुक्त रहता है। कोई बहुत ज़्यादा विशेष आवश्यकता इस पौधे के लिए नहीं होती है। और जो है हमारे खेतों या उसके आसपास ये पेड़ जो है एक विशेष मौसम में उग जाते हैं और ज़्यादा केयर करने की इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो बात हो गई इसके प्रवर्धन की। प्रवर्धन के बाद में अब हम बात कर लेते हैं इसके काष्ठ के लक्षणों की। तो शीशम की जो काष्ठ है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, अच्छी किस्म की काष्ठ मानी जाती है। और यह काष्ठ जो है डिवाइड रहती है वही 2 क्षेत्रों में, साल की तरह ही और साथ ही साथ आपके सागवान की तरह ही बाहर की ओर पाया जाएगी सैपवुड और अंदर की ओर जो कठोर वाली जो काष्ठ है वो पाई जाएगी हर्टवुड, अर्थात सैपवुड और हर्टवुड में यह काष्ठ विभेदित रहती है। बाहर वाली जो काष्ठ है वो इतनी ज़्यादा प्रतिरोधक दीमकों के प्रति और मजबूत नहीं होती, लेकिन जो अंदर वाली जो काष्ठ है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और मजबूत रहती है, दीमकों के प्रति प्रतिरोधक होती है। साथ ही साथ अगर हम इसमें देखें तो इसकी काष्ठ का प्रकार देखें तो काष्ठ जो है इसमें विसरित छिद्रिल प्रकार की या डिफ्यूज पोरस टाइप की काष्ठ इसमें पाई जाती है। वाहिकाएं लगभग एक समान की जो है हमें इसमें आकार की देखने को मिलती हैं। काष्ठ जो होगी वो स्थूल गठित होगी, अर्थात थोड़ी सी कोर्स टेक्सचर्ड काष्ठ होती है। इस तरीके से सागवान की जो काष्ठ होती है वो काफ़ी चिकनी रहती है, लेकिन ये इसकी जो है थोड़ी सी स्थूल गठित काष्ठ होती है। और इसमें एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय जो है हमें देखने को मिल जाएंगे। आप सभी जानते हैं वार्षिक वलय के बारे में कि जो एक तरीके से अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की काष्ठ बनती है और पूरे वर्ष में एक उनका कह सकते हैं कि पेड़ बनता है, जिसको हम वार्षिक वलय कहते हैं। तो ये जो काष्ठ होगी इसकी वो जैसा कि आपको बताया मजबूत होती है और इसमें अंदर जो है गोंद जैसा पदार्थ भी जो है इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये तो बात कर ली इसके काष्ठ की। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्या यूजेज हैं, क्या इसके उपयोग हैं शीशम के और उसकी काष्ठ के। तो पहला तो उपयोग यही है कि जो शीशम की काष्ठ है वो मजबूत होती है,
ऐसे में यह बढ़िया किस्म के फर्नीचर बनाने, जैसे कि टेबल, कुर्सी, घरों के जो दरवाजे बनाने में या फिर अन्य जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसको बनाने में एक तरीके से प्रयुक्त की जाती है। रेलवे के वैगन बनाने में या फिर नाव बनाने में और इस तरीके की जो काम हैं विशेषकर उनमें भी जो है इसका प्रयोग में ये ली जाती है। कास्ट में अगर हम देखें तो इसकी कास्ट से जो है तेल भी प्राप्त किया जाता है जो कि औषधीय महत्व का होता है। इसके अलावा इसका जो पत्तियां होती हैं उनको हरे चारे के रूप में पशुओं को भी, विशेषकर बकरियों को, इनको खिलाया जाता है। तो इस लिहाज से भी जो है शीशम महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ एक छायादार वृक्ष होता है, तो छाया के लिए भी हम इस वृक्ष का जो है इस्तेमाल करते हैं शीशम का। इसके अतिरिक्त इसकी जो गोंद निकलती है उसका भी जो है एक तरीके से प्रयोग हम करते हैं। इसके अतिरिक्त शीशम की जो कास्ट है इससे लकड़ी का कोयला तैयार किया जाता है और जो है विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बनाने में और घरों में जो सजावट की वस्तुएं जो विशेषकर लकड़ी की बनती हैं उनको बनाने में भी शीशम की जो कास्ट है वो प्रयुक्त की जाती है। और साथ ही साथ चूँकि शीशम की जो कास्ट है वो थोड़ी सागवान से सस्ती होती है, इसलिए ये जो है बहुधा प्रयोग में लाई जाती है फर्नीचर बनाने के। और हमने यहाँ पर देखा कि ये राजस्थान में भी जो है वृक्ष पाया जाता है, तो इसलिए हमारे लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण वृक्ष है। और आज की क्लास हमारी इसी के साथ यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो है जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।